पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। कल 2 अक्टूबर है और 2 अक्टूबर बिहार की राजनीति के लिए, देश भर की राजनीति के लिए बेहद खास माना जा रहा है, क्योंकि कल एक पार्टी का लॉन्चिंग होने जा रहा है। हालांकि बिहार में पिछले 2-3 सालों में इस पार्टी ने ज़बरदस्त परफॉर्मेंस किया है और इस परफॉर्मेंस का बदौलत ये है कि इस पार्टी पर ज़बरदस्त भरोसा बिहार की जनता कर रही है। 2 अक्टूबर को प्रशांत किशोर की जो पार्टी है उसका अनाउंसमेंट होने जा रहा है और इस वक्त हम लोग पटना के वेटनरी ग्राउंड में मौजूद हैं। आप पीछे में देखेंगे तो ये खाली पड़ी कुर्सियां कल यहाँ से इस ग्राउंड से 4 गुने ज़्यादा संख्या में आपको यहाँ पर भीड़ दिखेगी। बिहार की राजनीति में प्रशांत किशोर ने जिस तरीके से कहें तो एक लहर ला दिया है, एक सुनामी जैसा कहा जाए एक तरीके से तो उन्होंने किया है। बिहार की जनता भी प्रशांत किशोर पर भरोसा जताएगी कि नहीं, ये आने वाला चुनाव बताएगा। प्रशांत किशोर ने कई बातें कही हैं, कई अनाउंसमेंट किए हैं, वो उस पर कितना खरे उतरेंगे ये तो कल के बाद ही पता चलेगा। लेकिन जितनी भी बातें उन्होंने कही हैं, जनता उनके प्रति कितनी ईमानदार रहेगी ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन कल की तैयारी किस तरीके की है आप देखिए, पूरा फिल्मी तरीके से जो कहा जाए मंच जो है वो सजाया जा रहा है। कार्यकर्ता से लेकर के आम जनता तक यहाँ पर बैठेंगे और प्रशांत किशोर के द्वारा कल की रणनीति पर चर्चा तो होगा ही होगा। लेकिन कल एक खास दिन ये है कि प्रशांत किशोर अपने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का भी चुनाव करेंगे। और ये राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा? जब उनके पार्टी के नेताओं से बातचीत हम करते हैं, उनसे सवाल करते हैं, पूछते हैं कि कायदे से अगर देखा जाए तो राष्ट्रीय अध्यक्ष तो उस पार्टी का मुखिया ही होता है, जो पार्टी को सींचता है, बनाता है। बिहार सहित अब देश भर में जो पार्टियां हैं वो बनाई है। लेकिन उनके कार्यकर्ता नेता ये कहते हैं कि प्रशांत किशोर खुद न बन के किसी ऐसे व्यक्ति को बनाएंगे जो प्रशांत किशोर के लिए जबरदस्त मेहनत कर रहा है। अति पिछड़ा समाज से कोई उनका राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेगा। क्या प्रशांत किशोर इसके पीछे की रणनीति तय करते हैं, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। लेकिन ये एक दूसरे तरफ का आप मंच देख लीजिए। ये मंच अमूमन हम देखते हैं किसी इवेंट का, किसी कार्यक्रम का, सांस्कृतिक कार्यक्रम का, लेकिन पॉलिटिकली ये मंच सजा है तो जरूर बिहार में कुछ खास होने जा रहा है। प्रशांत किशोर आने वाले वक्त में बिहार की जो पार्टियां हैं उनके लिए कितना ज़्यादा टेंशन वो देंगे ये चुनाव तय करेगा। प्रशांत किशोर ने कहा है कि हमारे पार्टी के अंदर कई ऐसे नेता हैं जिन पे किसी प्रकार का कोई दाग नहीं लगा है, बेदाग छवि के हैं। वो एक आम जनता को, एक निचले तबके के व्यक्ति को उठाकर हम चुनाव लड़ाएंगे। और बिहार में हर व्यक्ति, हर जो पॉलिटिकल हो या नॉन पॉलिटिकल हो, ये एक बार चाहता है कि हम राजनीति में आए, जनता की सेवा करें। और प्रशांत किशोर उसी रणनीति पर काम कर रहे हैं, क्योंकि चाय पर बैठा हुआ भी व्यक्ति, चाय की दुकान पर बैठा हुआ भी एक व्यक्ति बिहार में पॉलिटिक्स को अच्छे से समझता है। और चाय वाले के नाम से तो आप नरेंद्र मोदी को भी जानते हैं, जिनका टैग देने वाले यही प्रशांत किशोर हैं। चुनावी रणनीतिकार कहे जाते हैं। कई पार्टियों में इन्होंने जबरदस्त तरीके से उनके पार्टी को देश भर में, राज्य भर में जिताया है। फिर से एक बार हो, नीतीश कुमार हो जैसा नारा हो, या फिर बाकी की जो पार्टियां हैं बिहार में, नरेंद्र मोदी के अलावा पश्चिम बंगाल आप चले जाइए, ममता बनर्जी को आप देख लीजिए, या फिर अगर नरेंद्र मोदी को ही क्यों ना देखा जाए तो इस सभी पार्टियों को देश भर में किस तरीके से अलग अलग टैग देकर पहचान बनाने वाले प्रशांत किशोर आज खुद की पार्टी बना रहे हैं। 2 अक्टूबर को अब से हम खड़े हैं, अब से ठीक 24 घंटे के बाद यहाँ पर खाली पड़ी कुर्सियां भर जाएंगी और फिर यहाँ पर एक पार्टी का अनाउंसमेंट होगा। पार्टी के अनाउंसमेंट के साथ ही साथ बिहार में बाकी की जो पार्टियां हैं वो क्या संभावनाएं प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज के साथ दिखेंगी, क्योंकि कहा जाता है बिहार में बिना गठबंधन के आप सरकार नहीं बना सकते हैं। तो क्या प्रशांत किशोर बिना गठबंधन के दावा कर रहे हैं 243 सीटों पर चुनाव मैदान में उतरकर अपने प्रत्याशियों को जिताने का? क्या ये सही होगा? लालू प्रसाद यादव जैसे की पार्टी या फिर नीतीश कुमार की जो पार्टी है बिहार में पिछले 17 सालों से, 17 साल बनाम 17 साल का नारा दिया जाता है, ये सभी पार्टियां बिना गठबंधन के साथ नहीं आई, तो प्रशांत किशोर कैसे आएंगे? ये उनकी रणनीति का कमाल होगा जब बिना गठबंधन के वो बिहार भर में अपनी सरकार बनाएंगे। हालांकि उनके पार्टी की तरफ से सीएम का फेस कौन होगा
ये भी अभी तक सब कुछ छुपा हुआ है। कायदे से देखा जाए तो प्रशांत किशोर को उनके कार्यकर्ता कहते हैं कि जाहिर सी बात है कि हम उनको ही सीएम बनाएंगे, लेकिन प्रशांत किशोर इसे नकारते हैं। नकारते तो नीतीश कुमार भी हैं कि हमें जबरदस्ती सीएम बनाया गया है। क्या उनकी ये महत्वाकांक्षा वाकई में है सीएम बनने की, या फिर किसी ऐसे व्यक्ति को वो सीएम बनाएंगे जो वाकई में डिजर्व करता हो? कल के बाद की कहानी क्या होगी हम आपको लगातार दिखाएंगे, लेकिन आज की तस्वीर देखिए, ये तैयारी का अंतिम दौर चल रहा है और अब से 24 घंटे के बाद आप यहाँ पर देखेंगे कि पूरा मैदान भर जाएगा। 2 लाख से ज़्यादा यहाँ पर, उससे ज़्यादा कहें, करोड़ों की संख्या में भी बातचीत कही जा रही थी, उस संख्या में यहाँ पर जनता पहुँचेगी और यहाँ से बिगुल फूंका जाएगा प्रशांत किशोर के नए पार्टी का और बिहार में तीसरे मोर्चे की। फिलहाल के लिए इतना ही। जुड़े रहिए भारत लाइव पर, आपको खबरें लगातार मिलेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।